स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको SHE से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ वो रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, उसको 0 वोल्ट जो है वो कंसिडर किया गया है। और जब भी आप इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो गैल्वानोमीटर के ऊपर आपको रीडिंग मिलती है या वोल्ट मीटर के ऊपर आपको रीडिंग मिलती है, वो एक्चुअली दूसरे इलेक्ट्रोड का फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, क्योंकि SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट कंसिडर किया गया। और जो वोल्ट मीटर की जो नीडल है, अब तो खैर डिजिटल वोल्ट मीटर है, वो तो आपको एक्चुअल साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन पुराने वोल्ट मीटर में नीडल जो है वो मूव करती थी, तो उसकी जो मूवमेंट है वो आपको शो करती है कि इलेक्ट्रॉन किधर को फ़्लो किए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं और किस तरफ को जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ उनका रुख है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाके ऐड हो रहे हैं और वहाँ रिडक्शन हो रही है, और आपका जो इलेक्ट्रोड जिसको आप मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो उसकी रिडक्शन हो रही है। और SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर वोल्टमीटर की नीडल जो है वो अपना रुख जो है वो SHE की तरफ शो करती है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी ट्रांसफ़र जो है वो SHE की तरफ हो रही है, और आपका जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने मेजर किया है वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो वो बड़ी सिंपल सी है। उसमें एक ग्लास ट्यूब है जिसको एक बीकर के अंदर प्लेस किया होता है। उस ग्लास ट्यूब में एक प्लैटिनम वायर और उसके साथ आगे लगा हुआ एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। इस ग्लास ट्यूब में मौजूद इस इलेक्ट्रोड को एक बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1 मोलर सोल्यूशन में डिप किया गया हुआ है, और जो स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक कंडीशंस हैं वो इम्प्लीमेंटेड हैं, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और हाइड्रोजन गैस 1 ATM प्रेशर पे इस ग्लास ट्यूब के अंदर फिल की गई है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है कि जिसमें 1 ATM प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस ग्लास ट्यूब के अंदर मौजूद है, और वो ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जो है वो उसको सराउंड किया हुआ है हाइड्रोजन गैस ने, और ये पूरा सेटअप जो है इसको 1 मोलर हाइड्रोजन आयंस के सोल्यूशन में डिप किया गया है। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। और ये जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है ये प्लैटिनम वायर के ज़रिए ही आगे इसको वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। इसको जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आपने यूज़ करना है तो आपने जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है उसके साथ आपने इसको वोल्ट मीटर के ज़रिए कनेक्ट कर देना है। और इस तरह जब आप इसकी कनेक्शन करेंगे तो वोल्ट मीटर के ऊपर जो नीडल आएगी, नीडल की जो मूवमेंट है वो आपको एक रीडिंग भी बताएगी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी बताएगी, और आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त आपका जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, यानी उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, और जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी क्या वैल्यू है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो तो मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी हाँ ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो उसको 0 वोल्ट लिया गया है। सपोज़ कि अगर आपका अपना इलेक्ट्रोड जिसको आप मेजर कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो फिर इस तरह होगा कि आपके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन हो रही होगी, यानी उसमें हाइड्रोजन आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। और अगर आपका इलेक्ट्रोड जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो फिर इस सूरत में आपकी जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है उसकी फिर ऑक्सीडेशन होगी, और इस तरह ऑक्सीडेशन होगी कि हाइड्रोजन गैस का जो मालिक्यूल है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2 हाइड्रोजन आइंस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इस तरह से आपका SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर, डिपेंडिंग कि दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ क्या हो रहा है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो SHE की रिडक्शन हो रही होगी, अगर दूसरे इलेक्ट्रोड की रिडक्शन हो रही होगी तो SHE की ऑक्सीडेशन हो रही होगी। और ये दो वो पॉसिबल रिएक्शंस हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर होंगे, और जो वोल्ट मीटर की जो मेजरमेंट आएगी, जो रीडिंग आएगी, वो एक्चुअली उस अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और उसकी नीडल की डायरेक्शन आपको ये बताएगी कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।